भस्मासुर की पूरी कहानी, भगवान शिव का वरदान और अहंकार का अंत। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सनातन धर्म की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। यह कहानी है भस्मासुर की, एक ऐसे असुर की जिसे भगवान शिव से ऐसा वरदान मिला था कि वह जिसके सिर पर हाथ रख दे वह तुरंत भस्म हो जाए। बहुत समय पहले भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसके मन में संसार का सबसे ताकतवर बनने की इच्छा थी। वह चाहता था कि देवता, दानव और मनुष्य सभी उससे डरें। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। भस्मासुर घने जंगल में चला गया और वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान करता रहा। उसने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने पहले से ही एक खतरनाक योजना बना रखी थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव भोले हैं। वे अपने भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने बिना किसी संदेह के भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। अब उसे लगा कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं भगवान शिव पर ही की जाए। यह सोचकर वह भगवान शिव की ओर बढ़ा। जब शिवजी ने उसके इरादे को समझा तो वे तुरंत वहां से निकल गए। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। देवता भयभीत हो गए। यदि भस्मासुर सफल हो जाता तो पूरे संसार में संकट आ जाता। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि जो भी उन्हें देखता मोहित हो जाता। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह अपने उद्देश्य को भूल गया और मोहिनी के पास पहुंचकर बोला, हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, मैं किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं करती। यदि तुम मेरे साथ नृत्य में कदम से कदम मिला सको तभी मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगी। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर भी उनकी नकल करता। कभी हाथ ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। भस्मासुर पूरी तरह मोहिनी के जाल में फंस चुका था। कुछ समय बाद मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर बिना सोचे समझे उनकी नकल करने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भगवान शिव से मिला हुआ वरदान सक्रिय हो गया। अगले ही क्षण भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अंत उसी शक्ति से हुआ जिस पर उसे सबसे अधिक घमंड था। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव और भगवान विष्णु की जय जयकार होने लगी। संसार एक बड़े संकट से बच गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। शक्ति, ज्ञान और सफलता तभी तक अच्छे हैं जब तक उनके साथ विनम्रता जुड़ी हो। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और अंततः उसका पतन निश्चित कर देता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी शक्ति, धन, पद या ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय महाकाल।